आखिर छात्रावास के बच्चे बार बार सड़क पर क्यों उतर रहे हैं? क्यों हर समस्या का समाधान उन्हें केवल अधीक्षक को तुरंत हटाने में ही नजर आता है? और क्या इसके पीछे केवल अव्यवस्थाएं हैं या फिर कोई और वजह? बड़वानी जिले सहित प्रदेश के कई छात्रावासों में हाल के दिनों में एक जैसी तस्वीर सामने आ रही है। छोटी बड़ी समस्याओं को लेकर छात्र सीधे सड़क पर उतर रहे हैं और अधीक्षक को तत्काल हटाने की मांग कर रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो बच्चों में यह धारणा बनती जा रही है कि प्रदर्शन तुरंत कार्रवाई। कुछ मामलों में उन्हें यह विश्वास दिलाया जाता है कि सड़क पर उतरते ही अधिकारी झुक जाएंगे। यही कारण है कि संवाद की जगह आंदोलन को प्राथमिकता दी जा रही है। इससे पहले भी जिले और प्रदेश के कई छात्रावासों में इसी तरह की घटनाएं हो चुकी है, जहां बच्चों ने बिना प्रशासनिक प्रक्रिया अपनाए सीधे विरोध का रास्ता चुना। प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि समस्याओं की जांच और समाधान की प्रक्रिया तय है, लेकिन बच्चों को भड़काकर आंदोलन कराना न केवल गलत है, बल्कि इससे उनकी सुरक्षा पर भी खतरा पैदा हो सकता है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि बार बार सड़क पर उतरने से न सिर्फ व्यवस्थाएं बिगड़ रही है, बल्कि किसी अनहोनी की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब सवाल यह है कि बच्चों को भड़काने वाले कौन हैं? क्या हर समस्या का हल आंदोलन है? और क्या प्रशासन इस प्रवृत्ति पर सख्त कदम उठाएगा? फिलहाल जरूरत है संवाद, जांच और जिम्मेदार कार्रवाई की, ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे और व्यवस्था भी पटरी पर लौटे। बाहर देश जमरे। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 11वीं एग्रीकल्चर। आज पैदल निकले हो, क्या समस्या लेके निकले हो? समस्या हमारे सर को हटाना है, गाली गलौज से बात करता है और मारने की धमकियां देता है। आदिवासी में धमकियां देता है, मार के जेल में चले जाऊंगा करके बोलता है। ये समस्या कब से चल रही है? यह समस्या हमारे बहुत दिनों से चल रही है, सालों से चल रही है। कितनी बार आपने आवेदन दिया इसको लेके? समझा दिया सर। लिखित में कितनी बार आपने आवेदन दिया? नहीं, लिखित में नहीं दिया। तो लिखित में आवेदन क्यों नहीं दिया अगर आपको समस्या दी तो? सर को बोल दिया सर, हाँ बोल देता सर। नहीं, तो आपने लिखित में देना था नहीं। आज भी आप निकले हो पैदल, तो इससे पहले लिखित में दिया था? अभी दिया था। लिखित की कॉपी है आपके पास? हमारे पास लिखित कॉपी है कि इससे पहले भी कभी हुआ है सर? इससे पहले काफी नहीं है। तो फिर पहले लिखित में तो आप दो, आपकी जो समस्या है पहले शासन को अवगत तो कराओ कि आपकी समस्या क्या है। आपने तो ये ट्रेन बना लिया, जब भी कुछ जरा सा भी कुछ होता है तो आप पैदल निकल जाते हो। सर अभी लिखित में दे दिया। अभी कब दिया लिखित में? सुबह अभी जस्ट दिया और जस्ट ही पैदल, मतलब लिखित में देते ही मैं निकल गया। मतलब देते के मान अधिकारियों को अवगत होगा क्या? आप अवगत तो कराओ पहले शासन प्रशासन को कि आपकी समस्या क्या है। उसने दिया क्या अभी जस्ट में? हाँ दे दिया सुबह। जस्ट में दिया नहीं तो जस्ट में देते के मान क्या निराकरण हो जाता है क्या किसी भी चीज का? हो जाएगा। थोड़ा समय तो दो, 1-2 दिन का। अगर आपके आवेदन पर कार्रवाई नहीं होती, अगर आपके आवेदन पर अगर कार्रवाई नहीं होती उसके बाद आपने ये कदम उठाना था। आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? हम क्या अभी करनी चाहिए हमको। क्या नाम है? अंशुमन धनगर, विद्यार्थी परिषद बड़वानी जिला संयोजक। ये बच्चे धरने पे निकले, क्या समस्या है? ये अभी विगत दिनों 2-3 दिन पहले बच्चों का फोन आया था कि यार इस प्रकार की समस्याएं हैं, मतलब खिड़कियां भी उनकी बराबर लगी है, सर भी उन पर मारपीट करते, गाली गलौज करते हैं। अगर अस्पताल किसी बच्चे को ले जाते हैं तो उस पर भी वो करते कि आप कैसे बिना पूछे ले गए। वो सारी समस्या ऐसी है जिसके कारण बच्चे बहुत परेशान है हॉस्टल अधीक्षक से। हमने बच्चों को समझाने का प्रयास भी किया कि भैया आप 2 दिन का अपन उनको देते हैं, लिखित में करवा देते, पर वो बच्चे मानने को राजी नहीं है। तो हमने उनको इस प्रकार का ये करा कि भैया आपको अगर लग रहा तो आपके हिसाब से करो, तो वो रैली निकाल के कलेक्टर कार्यालय जा रहे हैं उसके लिए। इससे पहले कब से हो रहा है सर? ये बहुत दिनों से एक बार पहले भी बोला था, जिसपे हमने समझाइश दी थी हॉस्टल अधीक्षक सर को। उन्होंने बोला था ठीक है हम बातचीत करके उस पर कार्रवाई करेंगे, पर वो उन्होंने लिखित में कितनी बार दिया आपने? लिखित में हमने नहीं दिया है अभी तक, पर एक बार उनको हमने संज्ञान में डाल दिया था कि यार इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं तो आपको देखना चाहिए, अन्यथा अगर आंदोलन होगा तो फिर आपके लिए दिक्कत रहेगी। तो आज तक लिखित में दिया या नहीं? एक बार नहीं, लिखित नहीं दिया हमने, एक बार मौखिक उनको बताया।
तो एक बार उनको लिखित में देना चाहिए था नहीं आपने? हम वही प्रयास कर रहे हैं कि हमको लिखित में दे, पर बच्चों का आश्वासन ऐसा है कि हमको लिखित ये नहीं करना, हमको सीधे सर को हटाना है। नहीं तो ये तो आए दिन का चीजें में आप ट्रेन बन रहा है कि जब भी कुछ जरा सी भी समस्या रहती है तो बिल्कुल कुछ नहीं करना, उठाया और सीधे पैदल निकल जाना। ये समस्या का समाधान चाहते हो या सिर्फ पैदल जाना चाहते हो? समस्या का समाधान ही चाहती है विद्यार्थी परिषद, पर बच्चों से हम आश्वासन ये भी कर रहे हैं कि भैया आप मान जाओ, पर बच्चे मानने का कारण ये नहीं हो रहा है। समस्या का समाधान कैसे होगा जब तक आप लिखित में नहीं दोगे? वही चीज बोली है अभी बच्चों से हमने कि हम लिखित में ये कर रहे हैं, पर बच्चों का नहीं मानना है कि हम लिखित में नहीं देंगे, हमको सीधी कार्रवाई करना है। मतलब ये तो एक तरीके से आप शासन प्रशासन को मतलब सीधे से ये चाहते हो कि आपकी जायज हो या ना जायज मांग पूरी होना चाहिए। हम वही चीजें कर रहे हैं कि हमने बच्चों को जबरदस्ती निकालने का प्रयास नहीं किया है। कहीं ना कहीं आप बच्चों से भी जानकारी ले सकते हैं कि हमने यहाँ तक कि अधिकारियों से भी बातचीत कर ली कि भैया इस प्रकार का ये हो रहा है, और अभी तक अधिकारियों का आने का वो नहीं है। लिखित हमने प्रयास करा और हमने अभी लिख भी लिया है समस्याएं, पर बच्चों का ये मानना है कि नहीं, हमको जब तक अधिकारी कोई आएगा नहीं, बातचीत करेगा नहीं, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। आप लिखित नहीं दोगे जब तक अधिकारी को कैसे अवगत होगा कि भैया ये समस्या चल रही है? लिखित देने का ये भी है, पर कोई अधिकारी ऐसा आया नहीं अभी तक जिससे लिखित में दे पाए हम। और आप बढ़वानी दे सकते हो या जहाँ भी आपको लग रहा है एक बार लिखित में तो दो ना। हमने वही प्रयास करा, लिखित के लिए कर रहे हैं, पर बच्चों का नहीं मानना। अगर आप ये चाहते हो तो आप बच्चों की भी बाइट लेके देख सकते हो, बच्चों से आप पूछ सकते हो। सयाराम नरगावे। किस पद पे हो? मैं अधीक्षक सिलावत बालक छात्रावास। सर ये बच्चे जो आंदोलन कर रहे हैं पैदल निकल रहे, जी क्या समस्या है सर? सर मैं इन बच्चों को अनुशासन में रखना चाहता हूं और नियमित स्कूल जाओ, मोबाइल हॉस्टल में अलाउ नहीं है, और अनुशासन में रहो, समय पे उठो, समय पे पढ़ाई करो, ये सब चीज़ें समझाता था सर। और स्कूल जाते थे ये हाजिरी भरवा के न भाग जाते, स्कूल पूरा टाइम गोल रहते थे। तो इन बच्चों को मैं कहता हूँ कि बार बार कि स्कूल नियमित जाया करो और अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे डिवीजन से पास हो। तो मैं बार बार इस तरह की चीज़ें कहता था, तो उसकी वजह से ये बच्चे ऐसा कर रहे हैं। जो आरोप लगा रहे सब निराधार है। सर उनका आरोप है कि आपके द्वारा बेड पे गद्दे नहीं दिए जाते हैं, तो पानी पीने के लिए भी व्यवस्था नहीं है, गद्दे नहीं दिया जाता। हाँ, सर पीने का पानी तो आरओ लगा हुआ है सर, और आरओ चालू भी स्थिति में है, गीजर भी चालू स्थिति में सर, और सभी व्यवस्था ठीक है सर, और गद्दे भी दे दिए सर। तो उनका आरोप ये भी है कि आप मतलब शराब पी के गाली गलौज करते? नहीं, मैंने आज तक कभी इस चीज़ को हाथ ही नहीं लगाया और कभी ये कुछ हुआ भी नहीं। और सिर्फ उनको बोलता हूँ जो भी कहीं गलती करते थे तो बच्चे ऐसा मत करो, जूते चप्पल बाहर उतारो, अंदर कमरे में साफ सफाई रखो, गुटखा बीड़ी पी के खिड़कियों में मत थूको, ये चीज़ें सब समझाता था। तो ये बच्चे फिर मेरे तरफ इस तरह के वो करते। इससे पहले भी कुछ आवेदन वगैरह इनके द्वारा दिया गया या आपको? नहीं, कोई आवेदन नहीं दिया। मैं मौखिक रूप से सब इनका निराकरण कर देता और मेरे हिसाब से मेरे को जो अच्छा लगे वो बिना पूछे कर देता। इससे पहले भी ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। इससे पहले कभी नहीं हुआ? नहीं। उनका आरोप है कि इससे पहले भी हुआ था? नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो ये पहली बार है? पहली बार। इनकी जो समस्या है उससे आपको लिखित में अवगत कराया था? कोई लिखित में नहीं दिए अभी तक? नहीं दिए। आज दिया है? आज भी अभी तक तो नहीं दिया है। अभी आपके पास नहीं? अभी मेरे पास अभी नहीं। उनका आरोप है कि वो बच्चों का कहना है कि हम इतने डर गए कि कल को अगर हम कुछ कर लेंगे तो उसके लिए जिम्मेदार सर रहेंगे। तो उस बारे में सर मैं इन बच्चों को मेरे बच्चे जैसे रखता हूँ, तो भाई जैसे रखता हूँ बिल्कुल, कि व्यवहार इतना अच्छा रखे कि अभी ऐसा एहसास ही नहीं होने दिया कि कोई बड़ा अधिकारी है कि अधीक्षक है, इस तरह कुछ भी नहीं। कुछ भी बिल्कुल गले में हाथ डाल के बातचीत करता हूँ, क्या चाहिए अपने आदिवासी भाषा में भी इनसे बात करता हूँ कि क्या समस्या, फलाना ढिकना, जो भी समस्या सबको अपनी भाषा में भी समझाता हूँ। सर उनका ये भी आरोप है कि आप जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जाति तो मैं भी तो आदिवासी हूँ और मेरे बच्चे भी आदिवासी है, और मैं तो सर ये कहता हूँ कि मेरे बच्चे हैं अपने वाले हैं, तो मैं अपने बच्चे के अपना बच्चा समझ के उनको मैं अच्छे से पढ़ाई के लिए प्रेरित करता हूँ, ताकि अच्छे से अच्छे डिवीजन बनाए और हॉस्टल का नाम रोशन करे। मतलब इनके द्वारा जो भी इल्जाम लगाए गए वो निराधार है।